हेलो स्टूडेंट्स, माँ विंध्यवासिनी चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सूरदास के पद। पिछले क्रम में हमने पढ़ा कि उद्धव और गोपियाँ दोनों आपस में वाद संवाद करते हैं और उसी में आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव जाहु तुम्हें हम जानी। कहती हैं कि हे उद्धव, जाहु तुम्हें हम जाने, कि हे उद्धव अब आप यहाँ से जाइए, क्योंकि तुम्हें हम जाने, तुम्हें हम पहचान गई हैं, तुम्हारे बारे में हम जान गई हैं। श्याम तुम्हें यहाँ कौन नहीं पठयो। श्याम ने, श्री कृष्ण ने तुमको, यहाँ मतलब यहाँ, कौन नहीं पठयो, तुमको यहाँ नहीं भेजा है। तुम हो बीच भुलाने, तुम कहीं बीच में भूल गए हो, रास्ता भूल गए हो, भटक गए हो। तुमको यहाँ श्री कृष्ण ने नहीं भेजा है, तुम कहीं बीच में रास्ता भटक गए हो। ब्रज नारिनी सौ जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज नारिन, ब्रज की नारियों से जोग कहत हो, योग की बात कह रहे हो, बात कहत न लजाने, तुम्हें यह बात कहते हुए लाज नहीं आ रही है, लज्जा नहीं हो रही है। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, बड़े लोगों की तरह, मतलब जो सयाने लोग होते हैं, ऐसे लोगों की तरह तुम्हारे विवेक नहीं हैं। ऐसे भय अयाने, तुम ऐसे अज्ञानी हो गए हो, मतलब तुम्हें अपने ज्ञान का इतना घमंड हो गया है कि तुम्हें इस बात का जरा सा भी आभास नहीं है कि तुम्हें किससे क्या कहना चाहिए। तुम इतने बड़े अज्ञानी हो गए हो। हमसो कहीं लई हम सही कह, हमसो कहीं, हमसे आपने ये सब बातें कही और लई हम सही के, यह सब हमने सह लिया। जिए गुण लेहु सयाने, और जिए मतलब हृदय में गुण लेहु, सोचो विचार करो, सयाने चतुर लोगों की भांति, बड़े लोगों के भांति, विवेकपूर्ण लोगों की भांति। इस जो कुछ आपने हमसे कहा वह सब हमने सह लिया, और अब आप अपने हृदय में विवेकवान पुरुष की तरह, विवेकवान लोगों की तरह यह विचार करो कि कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ हम ब्रज की अबला नारियाँ, कहाँ हम ब्रज की रहने वाली स्त्रियाँ, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहाँ दिगंबर की दशा में रहने वाले लोग जो योग करते हैं। दिगंबर की, दिगंबर मतलब होता है वस्त्रहीन। आपने पढ़ा होगा बौद्ध धर्म में से दो भाग हुए थे उसके, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। दिगंबर जो वस्त्रहीन रहते थे और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। तो यहाँ कह रही हैं कि जो आप हमसे योग की बात कर रहे हैं और इस योग को करने के लिए जो दिगंबर की तरीके की स्थिति लेने की बात कह रहे हैं, क्या ऐसी स्थिति की बात करना आपको शोभा देता है। बूझती बात, सॉरी ऊपर वाली लाइन है, मस्ट करो पहचाने। अब हम आपको पहचान गई हैं, इसलिए आप मस्ट करो अर्थात चुप ही रहो। साच कहो तुमको अपनी सो, साच कहो, सच सच कहना, सच्ची बात कहना, तुमको अपनी सौ, तुम्हें तुम्हारी सौगंध। उन्हें, उद्धव जी को उनकी अपनी सौगंध देते हुए कहती हैं कि सच सच कहना, बूझती बात निदाने, हम नादानी से, हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपसे यह बात पूछना चाहती हैं। बूझती हैं मतलब पूछना चाहती हैं। सूर्य श्याम जब तुम ही पठायो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ पूछ रही हैं कि जब श्याम ने
तुमको यहाँ भेजा था, पठायो मतलब भेजा था, तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या वो जरा सा मुस्कुराए थे। मतलब व्यंग्यपूर्ण उन्होंने मुस्कुराहट की थी जब तुमको उन्होंने यहाँ भेजा था। आगे कहती हैं, जो आपने हमें योग के बारे में बताया, अपने निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया, तो उद्धव से कह रही हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी, कि जो तुम्हारा निर्गुण है, निराकार ब्रह्म है, वह कौन देश को, किस देश का वासी है, रहने वाला है। ये जो तुम्हारा निराकार ब्रह्म है, यह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कही समुझाई सौंह दे। यहाँ ये मधुकर शब्द का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। वैसे तो मधुकर कहते हैं भौरे को, लेकिन क्योंकि उद्धव जो हैं वह श्याम वर्ण के हैं और उन्होंने पीताम्बरी धारण कर रखी है, इसलिए जैसे गोपियाँ जो हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के वो मित्र हैं तो उनका सम्मान करती हैं, तो इसीलिए कोई भी व्यंग्य हुए सीधे तौर पे उनसे ना कह के उसे एक भ्रमर के माध्यम से व्यंग करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो उद्धव हैं उनके लिए मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। कह रहे हैं, हे उद्धव कही समुझाई सौंह दे। सौंह दे मतलब आपको कसम देकर कह रही हैं कि समुझाई, हमें समझाइए अपने निराकार ब्रह्म के बारे में। बूझति साँच न हासी, हम सचमुच, साँच मतलब होता है सचमुच, हम सचमुच पूछ रही हैं, हम सचमुच जानना चाहती हैं उसके बारे में। ना हंसी, हम हंसी नहीं कर रही हैं किसी प्रकार की। को है जनक कौन है जननी, तुम्हारे जो निर्गुण ब्रह्म है उनका जनक कौन है, उनका पिता कौन है। कौन है जननी, कौन उनकी माता है। कौन नारी, कौन उनकी स्त्री है, कौन उनकी पत्नी है। और को दासी, और उनकी दासी कौन है। कैसो वरण भेष है कैसो, कैसा वर्ण है वो तुम्हारा निराकार ब्रह्म, किस वर्ण का है, गोरे वर्ण का है या सांवले वर्ण का है, तो किस वर्ण का है। भेष है कैसो, कैसे भेष वो धारण करता है, किसी राजकुमार की तरह रहता है या फिर योगी की तरह रहता है, वह किस प्रकार का है। और किह रस में अभिलाषी, और किस रस में सराबोर रहने वाला है, वह भक्ति रस में डूबा रहता है या श्रृंगार रस में डूबा रहता है या शांत भाव में रहता है, तो वह किस, तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस रस को प्राप्त करने, मतलब किस रस में सराबोर रहने वाला है, किस रस से प्रसन्न होने वाला है। पावे गो पुनि कियो आपनो, और पाओगे, पुनि मतलब पुनः कियो आपने, जो आपने किया है, जो आप अगर हमसे किसी भी तरीके का जौरे करेंगो, गासी, गासी मतलब होता है कि आप छल करें, कपट करें। अगर आपने हमसे छल किया, ठीक, तो आप अपना किया पुनः पाएंगे। मतलब अगर हम आपके निराकार ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं और अगर उसको बताने में आपने किसी भी तरीके से हमारे साथ छल किया, तो आपको उसे अपने कर्म का दंड भुगतना पड़ेगा। सुनत मान है रहो बावरो, सूर सबे मतिनासी। सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मान है रहो बावरो, जो उद्धव जी हैं वह गोपियों की बात सुनकर मौन हो जाते हैं। और रहो बावरो, वो बावरे हो गए, मतलब उनको कुछ सोचने समझने की उनकी जो क्षमता थी वह समाप्त हो गई। सूर सबे मतिनासी, सूरदास जी कहते हैं कि उनकी जो सारी बुद्धि थी, सारी विवेक था, जो उन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, उसका नाश हो गया। वह भी पूरी तरीके से गोपियों की ही भांति श्री कृष्ण के
प्रेम में या श्री कृष्ण के तत्व में ही रम गए। इस क्रम में यशोदा जी उद्धव जी वापस आने को होते हैं। यशोदा जी उद्धव जी से कहती हैं कि माता देवकी को यह संदेश पहुँचाइएगा, संदेशो देवकी सो कहियो। कहती हैं, हे उद्धव, यह मेरा संदेश देवकी से कह दीजिएगा। हाँ तो धाई तिहारी सुत की। दया करत ही रहियो। कहती हैं, हाँ तो धाई मतलब होता है जो माता के अतिरिक्त जो दूसरी दाई जिसे कहते हैं, जो बच्चों को पालती हैं। तो कहती हैं कि मैं तो तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाई हूँ, ठीक। दया करत ही रहियो, मुझ पर वह अपनी दया सदैव करती रहेंगी। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, यद्यपि टेव मतलब होता है आदत, तुम जानती उनकी के बाल कृष्ण की। कहती हैं कि यद्यपि तुम उनकी माँ हो, उनकी बाल कृष्ण की आदत को तुम जानती होगी, तऊ मोही कही आवे, लेकिन उस पर भी मुझसे कही आवे, मतलब आपसे ये बताने की इच्छा हो रही है, आपसे ये कहने की इच्छा हो रही है कि प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। कि प्रात होत, सुबह होते ही मेरे लड़ैते मतलब दुलारे लाल को माखन रोटी अच्छा लगता है। मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है जिसे कलेवा कहते हैं, वह कलेवा जो है वह माखन रोटी से ही करते थे। तेल उबटनो अरुतातो जल, तेल उबटन और गर्म जल को ताहि देख भजी जात, देख कर वहाँ से भाग जाते थे। मतलब जब उन्हें स्नान कराना होता था तो तेल उबटन और गर्म जल को देखते ही वहाँ से वे भाग जाते थे। जोई जोई मांगत, जो जो वह मांगते थे, सोई सोई देती, वैसे वैसे मैं उन्हें देती थी। क्रम क्रम करके नहाते, और क्रम क्रम करके मतलब एक के बाद दूसरी इच्छा के बाद तीसरी इच्छा बोलते जाते थे और मैं उसे पूरी करती जाती थी। इस क्रम में वे धीरे धीरे करके उन्हें झांसा देकर या बहला फुसला कर नहलाती थी। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा कहती हैं कि हे पथिक सुनो, हे उद्धव सुनो, मोहि रैन दिन, मुझे रात और दिन बढ़ो रहत उर सोच। उर मतलब होता है हृदय, हृदय में मेरे सोच मतलब चिंता बढ़ती रहती है, उनकी फिक्र मुझे सताती रहती है। मेरो अलक लड़ै तो मोहन है करत संकोच। मेरा अलक लड़ै तो मतलब प्यारा दुलारा कृष्ण है करत संकोच, वहाँ पर संकोच करता होगा, वहाँ पर बहुत ही दबे दबे महसूस करता होगा। बच्चों, ऐसे ही वीडियो पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आगे के वीडियो पढ़ें, उसके बाद ही इसको पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।